Hello, am I audible? Hello, Good morning, sir. Hello. Good morning, sir. हेलो। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है Yes, तो सर। हेलो। सर आपकी आ रही है। हेलो हेलो हेलो। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हेलो। 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 हेलो सर। आवाज हेलो हेलो। हेलो सर। हेलो सर।
हेलो तुषार, एम आई ऑडिबल? यस सर। आवाज नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। पता नहीं सर, और मैं कनेक्ट करने की बार बार कोशिश कर रहा था सर। मैं भी कोशिश कर रहा था, मैं बार बार। शुभम आया था, आके चला गया। पता नहीं सर, हाँ, आके चला गया। शायद कोई इशू हो। ये थोड़ी देर ही आया और चला गया। तो फिर ना, बॉइलिंग कंसिडरेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस जो आए थे, तो सो मेनी डिफिकल्टीज दैट, तो इसलिए मैं सोचा कि आज इसको दोबारा से, है ना, कंसंट्रेशन को हम रिव्यू करते हैं और उसके बाद फिर हम उसमें चलेंगे। तो in the condition of the heat transfer, we know that the condensation of the process, we know ki is the reverse of the boiling process, is also called the reverse of the boiling process, है ना। जैसे हम किसी पॉट में अगर हम वाटर को गर्म कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, अप टू बॉईल हुआ, तो जो उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक बार नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं और फिर से वापस वो नीचे की ओर आते हैं, है ना। दैट इज द प्रोसेस, that is the process is called the reverse of the boiling process, है ना। जो जो ऊपर गया बुलबुले जो है ऊपर की ओर आया और फिर वो डाउनफॉल जाता है, उसको बोलते हैं रिवर्स ऑफ द बॉइलिंग प्रोसेस। एंड द एंड द शुभम, एम आई ऑडिबल? यस सर। शुभम, हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप आए और चले गए थे वापस। सर वो नेटवर्क इशू है सर, जल्दी से ज्वाइन ही नहीं होता सर। आधे घंटे में ज्वाइन होता है, पता नहीं क्यों। कोई नहीं, आपकी अटेंडेंस लगा दी थी मैंने। नाउ द the consideration of this state whenever that saturation vapor comes to contact with the surface of the whose temperature lower than the saturation temperature. This is the lower than the saturation temperature is corresponding to the vapor pressure. This is the important thing, है ना। lower than the saturation temperature corresponding to the vapor pressure. As the vapor condenses, that is called the, that is the latent heat of the lubricated of this, there the flow of heat of to the surfaces. That condensed may be so how, so what some cooled by the contact with the cooled surfaces, and that may eventually that causes more vapor in condensed is the expose the surface of the positively. This is the form of condensed. तो कंडेंसेशन डिपेंड करता है वो हीट होने पे भी, और डिपेंड करता है वो कूल होने पे भी, राइट। हीट होगा तो भी वो डिपेंड कर रहा है और कूल हो रहा है तो भी वो डिपेंड कर रहा है। नाउ तो जनरल वी नो दैट द फर्स्ट इज
that is the film concentration, है ना. Depend upon the cooling of the surface, that condensation may be occurs, that is positively with the film concentration and drop wise concentration. This is the two things. दो टाइप्स की होती है फिल्म. दिस इज द फिल्म कंसंट्रेशन इज दैट, एंड हियर द ड्रॉप वाइज कंसंट्रेशन इज दैट. इस फिगर को आप याद रखिएगा, राइट. इस फिगर से ही आपको ये चीजें समझ में आएगा कि फिल्म और ड्रॉप वाइज में क्या डिफरेंस है ऑन द वर्टिकल सरफेसेस. जैसा कि कल क्वेश्चन आया था ना, वर्टिकल सरफेसेस के अकॉर्डिंग. तो हम उसी के अकॉर्डिंग वी हैव कंसीडर्ड द फर्दर कि जो कंसंट्रेशन है, is then this concentration tends to the surface of thereby the forms is so liquid film. Then the condensation of the process is known as the film condensation. Weight the surface of thereby form of the liquid film, right. Weight is surface. तो एक फिल्म है जो कि heat concentration of this film, this is the condensed of this film. Due to gravitational force, downward fall, but vapor in the temperature to be rise in the upper side, है ना. आपने देखा होगा कि जब पानी गर्म हो रहा होता तो वेपर जो है वो कंडेंस हो जाता है ना. इन द वेपर एटमॉस्फेयर में मिलके वो मिक्स हो जाता है. बट ड्यू टू ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर, है ना, जैसे ये वाटर की ड्रॉपलेट है, वो फिर से वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो डाउनवर्ड्स आता है. तो ड्यू टू दिस कंडेंशन there the weight of the surface there forms the liquid film. Then the concentration of the process is known as the film concentration. Here the heat of from the vapor to the cooling medium of the transfer through the film of the condensed formed on the surfaces. The liquid flow down of the cooling surfaces under the action of gravity, and layer continuous grows the thickness of because of newly concentration of the vapor. That is the continuous film of offers thermal resistance and crack the further transfer of the heat between the vapor and the surfaces. कंटिन्यूस प्रोसेस ये चलता रहता है ना. जब तक वो हीट हो रहा है, हम हीट दे रहे हैं, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है वाटर, बॉइलिंग हो रहा है, और बॉइलिंग होने के बाद वो डिजोल्व हो रहा है, फिर से वो वाटर में डिजोल्व हो रहा है, राइट. तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसिडरेशन we know that the conduct of this one, the further the heat transfer from the vapor to the cooling surface takes place through the film formed on the surfaces. The heat is transferred from the vapor to the condensed formed on the surfaces by the convection. ये क्यों होता है? by the convection. इस चीज को ध्यान रखिएगा कि फर्दर जो है द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द वेपर to the condensed from the one surface by the convection, and it is the further transfer from the condensed to the film. ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं, और आया था जो भी मैंने आपको बताया था, ये दो क्वेश्चंस आए थे. तो दिस इज द condense of the film and the cooling of surface by the conduction, है ना. further transfer from the condensed film to the cooling surface by the conduction. दोनों चीज हो रहा है ना.
The heat is transferred from the vapor. Heat is transferred from the vapor to the condensed form on the surfaces by the convection हो रहा है. जो कन्वेक्शन हुआ पहला, जो वेपर में गया, कंडेंस हुआ, दैट इज द कन्वेक्शन. और फिर उसके बाद जब दोबारा जब हो रहा है फर्दर ट्रांसफर फ्रॉम द कंडेंस टू द फिल्म, द कूलिंग सरफेस, तो वो क्यों हो रहा है? बाय द कंडक्शन. तो कन्वेक्शन भी हो रहा है और कंडक्शन भी हो रहा है. दिस पॉइंट इज नोटेड, राइट. And this combined of mode of the transfer by the conduction convection reduce the rate of heat transfer considerably that compared with the drop wise consideration. दोनों चीजें हो रही है, कंडक्शन और कन्वेक्शन, द रिड्यूस हो रहा है हीट ट्रांसफर रेट. ड्रॉप वाइज, in the drop wise consideration, in the vapor condense into the small liquid droplet of the vapor size which fall down on the surface in random fusion. रेंडमली कोई आपने देखा होगा कि कोई बड़ा बुलबुला सा होता है ना, कोई छोटा होता है, उससे कोई छोटा होता है, तो वो वेपर में जब वो एटमॉस्फेरिक वेपर में कंडेंस हो रहा होता है, एंड देन कंडेंस के बाद फिर वो वाटर में कन्वर्ट होगा, और वाटर जो है फिर से ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो डाउनफॉल में आता है. और वो डिपेंड कर रहा है मॉलिक्यूल्स पे, डिपेंड कर रहा है उसके मॉलिक्यूल्स पे. द ड्रॉप फ्रॉम द क्रैक and the pit of the surfaces grows the size and break anyway the surfaces is knocked the over the droplet and eventually the run of the surfaces without forming the film under the influence of the gravity. पता है ना कि जो धीरे धीरे वो छोटे बड़े जो है एक एक साथ वो मिक्स होके और फिर से वो वाटर में कन्वर्ट होंगे, और ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स वो ड्रॉपलेट जो है वो वाटर फिर से जहां था वहीं पे हो जाएगा, आ जाएगा, एंड देन फिर अगेन वो हीट होगी. तो उस जो वाटर है उसको जो हमने कन्वर्ट हुआ वेपर से, फिर से वाटर कन्वर्ट हुआ, तो अब उसको हीट होने के लिए सेम टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, जिसको हम बोलते हैं सुपर हीटर की बात. वो क्या करेगा कि फिर से वो वाटर जो है वो तुरंत वो गर्म हो जाएगा और तुरंत वो वेपर में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा. जैसा कि आपने पढ़ा होगा वेबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर, है ना, वाटर ट्यूब बॉयलर में पढ़ा होगा आपने कि वेबकॉक्स और विलकॉक्स बॉयलर जो है वो हम फायर करते हैं, टैंक में हमारा वाटर होता है, थ्रू द ट्यूब जो है वो वाटर सप्लाई होता है, और वो वाटर जो है वो हीट होता है, हीट होने के बाद वेपर में कन्वर्ट होता है, और वेपर फिर से वो टैंक में वो पहुंच जाता है. लेकिन फिर से जो सुपर हीटर का उसमें एक सुपर हीटर भी लगा होता है, और सुपर हीटर जो है वो फर्दर जो है वो उसे हीट करता है ना. बॉयलर का फंक्शन आपने पढ़ा होगा, बेबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर, तो उसमें भी सेम कंडीशन होती है, सेम चीजें होती हैं. In this type of the concentration, this is the large portion of the area of solid surfaces is directly exposed to vapor without the influencing of film considered liquid. Consequently, the higher heat transfer rate, heat transfer rate अब कितना होगा? 750 वाट मीटर पर मीटर स्क्वायर, है ना. तो ऑप्शन दे देता है, और ऑप्शन में ये 750, 650, 550 ऐसे ऑप्शन देता है, तो आपने ऑप्शन आपने वहां से चूज करना. आर अचीव्ड एंड ड्रॉप वाइज कंसिडरेशन, दिस इज
has a observed the occurs either the highly polished surface on the surfaces that commitment of this impurity like the fatty acid or organic compound. This type of the concentration gives the coefficient of the heat transfer generally 5 to 10 times larger than the with the film concentration of along with the drop wise concentration would be performed by the film wise concentration and extremely difficult to the achieve or maintain, है ना? ऐसा नहीं है कि एक ही साथ हर मॉलिक्यूल सेम पार्टिकल सेम जगह सेम जैसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा होगा, उसको मेंटेन नहीं कर सकते. This is the because of most surface becomes wetted after being the exposed the concentrating of vapor over the period of the time. The drop wise concentration can be obtained under the control concentration with the help of certain additive of condense and the various the surface continuous by the commercial the viability of not being the approved. From this region, this is condensing of the equipment is designing is like that. In laminar film concentration on the vertical plate. कल यही क्वेश्चन आया था laminar के लिए concentration. So this is the L is the length is the height of the wall vertical, and from this is the droplet according to the temperature profile is downfall. This is from this to this is the liquid form is saturated vapor. This velocity profile, दिस इज द एलिमेंट्री एरिया हमने लिया, एक जगह के एरिया लिया और फिर उसे हम इंटीग्रेट करते हैं, इज लाइक दैट. दिस इज द फोर्स बैलेंस के लिए एंड द मास एंड हीट बैलेंस के लिए वी हैव कैलकुलेटेड ऑल दिस, है ना? दिस इज फॉर द कंडेंस ऑफ द हीट ट्रांसफर बाय द कूलिंग ऑफ द सरफेस कि ड्रॉप जो है वो धीरे धीरे वो चाहे वो प्लेट हमारा थिन फिल्म प्लेट हो, है ना, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या होगा, वाटर जो है वो फ्लो इन द डाउन फ्लो इन द, तो कितने हाइट से वो फ्लो हो रहा है एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो उसी तरह से हम फ्लो हम निकालते हैं कि लेमिनार फ्लो में हो रहा है या टर्बुलेंट फ्लो में. तो जब लेमिनार फ्लो में होगा तो हमें मालूम है कि वहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड आउट करते हैं, नुसाल्ट नंबर फाइंड आउट करते हैं, राइट? गॉट इट? दिस इज द नुसाल्ट नंबर एनालिसिस. Yes. यहाँ से ही कल क्वेश्चंस आया था, कई सारे क्वेश्चंस आए थे, तो मैं आज दोबारा जो है उसको एक्सप्लेन किया कि हाँ इस तरह से होते हैं. ये हमने इसी चीज को जब अगर आपका थियोरेटिकल आपका क्लियर है ना, तो ऑब्जेक्टिव टाइप जब भी आप क्वेश्चंस बना रहे होते हैं तो आपको मैं बार बार बोला हूँ कि उसको आप को रिलेट कीजिए कि कहाँ से एज पर द थियोरेटिकली जो आपने पढ़ा है, और तभी आप आंसर्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, और एक दो चीज़ें और क्या था, हाँ
तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपने बनाया था। जैसे ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था, ये क्वेश्चन जो विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्या बताया था? हाँ चला गया। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बताया था आपको। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन ऑफ रेफर टू द other radius of insulation which is where the maximum thermal resistance of the constantly maximum heat flow rate। और भी क्वेश्चन था, कहाँ मैं देख रहा था। हाँ, कल कहाँ तक हमने कर लिया था क्वेश्चन? सर 50 तक किया था सर। कितना? कल हमने क्वेश्चन कहाँ तक किया था? ये कर लिया था सर ये भी हो गया था सर 270। हाँ 282 हाँ सर 281 भी हो गया था, ये भी हो गया था। इस पे थे सर 284। नहीं ये था, अब यहाँ थे ये। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब आ रही है? कम आ रही है सर, आ तो रही है। कम आ रही है? नहीं आने तो चाहिए, पूरा फुल है साउंड। साउंड तो फुल किया हुआ है। ये क्वेश्चंस कर लिया था, इसका आंसर क्या बताया था? 288। molecular transmission of heat is smallest in the case of gas। गैस। ठीक है। 289, the heat transfer by the radiation, the heat transfer by the radiation of increased by the least in the insulated of steam of this pipe, insulated of steam in this pipe। 290, the heat conduction in the gas due to, हाँ यहाँ पे थे हम। The heat conduction in the gas is due to the motion of electron, elastic impact of the molecules, maximum motion of the different layer of the gases, या maximum motion of different layer of the gases, या electromagnetic waves। The answer is B। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। है ना? elastic impact of the molecule, elastic impact of the molecules। Next is a thin shield of the invisibility। हाँ यहीं पे थे कल। यस राइट।
ये थिन इम्बिसिबिलिटी सेल्ड, इस क्वेश्चन को पढ़ रहा था और ऑप्शंस जो है वो, और मैं हमारा टाइम खत्म हो गया था, याद है? ओके। यस हाँ, ए शील्ड ऑफ द इम्बिसिबिलिटी समीशन ऑफ थ्री ऑन द बोथ साइड, है ना, दोनों साइड्स की, ऑन द बोथ साइड्स placed between the two infinite parallel plate of the invisibilities E1 and E2. So temperature is T1 and T2. ऑब्वियस सी बात है। तो इम्बिसिबिलिटी इज समीशन ऑफ थ्री क्या होगा, जबकि हमारा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि ग्रेडियंट एनर्जी ट्रांसफर विदाउट शिल्डेड और शिल्डेड टेकन द वैल्यू। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेट करके वी हैव फाइंड आउट द आंसर इज 0.50, 50% हो जाएगा, राइट। 50% मतलब T1 एंड T2 दोनों का 50%, राइट। तो आंसर इज 0.5250। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेट फिन क्रॉस सेक्शनल एरिया A of all along in the length and made of the material, इसको और बड़ा कर देते हैं, 100%। ठीक है। ये स्टेट फिल्म ऑफ द क्रॉस सेक्शन area A for all along the length of the mid of the material of thermal conductivity K serves to the dissipate heat to the surrounding from a surface held at a constant temperature. Constant temperature. What additional data is required to the work out of the rate of heat dissipation? Heat dissipation तुम पूछ रहा है कि heat dissipation कितना होगा? What data to be required to the heat dissipation? The option is the root of and the tip of the temperature. The temperature gradient at the root. Yes, at the root मतलब जो वाटर जो अगर हम उसे फ्लो करा रहे हैं हीट, तो वर्कआउट कहाँ से होगा? एट द रूट से होगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट। द टेम्परेचर ऑफ ग्रेडियंट एट ए टिप नहीं हो सकता। द कन्वेक्टिव ऑफ द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड द फिन पैरामीटर्स। तो बी ऑप्शन इज द राइट, दैट इज द temperature gradient at the root. Okay. Okay, so B option is the right option. That is the temperature gradient at the root. Next question. The temperature of radiating surface change. अब इस क्वेश्चन को तो बनाना पड़ेगा, है ना। सरफेस चेंज फ्रॉम 400 degrees Kelvin to 1200 degree Kelvin. The ratio of the total emissive power at the higher and lower temperature would be higher or lower temperature.
तो इसकी फॉर्मूला आप पुट कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताइए क्या होगा। 81. 81, गुड। The steam condenser it in a thermal power plant is the heat exchanger। heat exchanger of the type, heat exchanger का type क्या होगा? heat exchanger of the type we know कि जो हीट एक्सचेंजर का टाइप होता है वो हमारा द रिक्यूपेटर होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, रीजनरेटर नहीं होता, रिक्यूपेटर। द सी ऑप्शन इज द राइट। What happens when the thickness of the insulation on the pipe exceed on the critical value? क्रिटिकल वैल्यू के लिए क्या होगा? तो ऑप्शन इज देयर इज द डिक्रीज इन द हीट फ्लो रेट, देयर इज द इंक्रीज इन द हीट फ्लो रेट, डिक्रीज हीट फ्लो रेट, देयर इज द इंक्रीज ऑफ हीट फ्लो रेट। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इंक्रीज ऑफ द फ्लो रेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि देयर फ्लो रेट रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं। द टेम्परेचर at the junctions between the pipe and insulation rise, no, the heat flow rate is the increase the heat flow rate। तो आप याद रख लीजिए कि जब भी हमारा what happens when the thickness of the insulation on the pipe exceed the critical value, critical value जब exceed करता है तो heat flow rate जो है वो इंक्रीज करता है। तभी हमने क्रिटिकल पार्ट पे ऐसा हमने आपने ग्राफ बनाया होगा, देखा होगा इस तरह से ऐसे। तो दिस इज द फ्लो ऑफ द क्रिटिकल पार्ट, द हीट फ्लो रेट इज द दिस हीट फ्लो रेट इज द इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन विद द एम्बिग्युइटी E1 and E2, the interchange factor for the radiation from the surfaces 1 to 2 surfaces। अब ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, इसका आंसर सा तो आप बता सकते हो बहुत आसानी तरीके से। D. D. ऑप्शन इज डी। हाँ, क्योंकि हम बार बार हमने फार्मूला भी पुट किया हुआ है। ड्रॉप वाइज कंसंट्रेशन यूजली द अकर्स, अब आ गया ड्रॉप वाइज। अभी हमने रिव्यू पढ़ा था हमने। ड्रॉप वाइज कंसंट्रेशन यूजली द अकर्स that occurs is Oil. Oily. oiling surfaces, ठीक है, ऑयली सरफेसेस। तो अभी हमने पढ़ा था इस चीज को, ड्रॉप वाइज कंसंट्रेशन। A perfectly black body absorbed all the incident radiation। Perfectly black body always all incident radiation to the passes through it, reflect all the incident radiation as its surface is coated with the lamp black or the graphite, no, the answer is the C, reflected all the incident of रेडिएशन। ड्यू टू रेडिएशन ही जो है हमारा जो ब्लैक बॉडी जो हीट टू बी ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, राइट।
Next question is forced convection in the liquid bath is caused by forced convection. हमने कन्वेक्शन पढ़ा था, नेचुरल कन्वेक्शन, फोर्स्ड कन्वेक्शन, है ना, जिसमें कि हमारा काउंटर फ्लो था, पैरेलल फ्लो था, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, the density of the difference brought about the temperature gradient. Sorry. A perfectly black body, कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, perfectly black body, ये होगा सर इसका। ये आंसर है, ये आंसर है। वही मुझे कंफ्यूजन हुआ जब मैं ऊपर देख रहा हूँ। रिफ्लेक्ट ऑल इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन। सर रिफ्लेक्ट वाला तो पॉलिशिड सरफेसेस रिफ्लेक्ट, के लिए होता हाँ, रिफ्लेक्ट नहीं होता। ब्लैक बॉडी है ना, एब्जॉर्ब ऑल द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन, ये आंसर है। सॉरी, अब मैं करेक्ट हूँ, रिफ्लेक्ट नहीं होता है, मुझे ध्यान वो इंडक्शन से आया, है ना। ए ऑप्शन इज दैट, absorb all the incident of radiation, right? Next question is forced convection. Forced convection in a liquid bath is caused by density difference brought about the temperature gradient, molecule energy in interaction, flow of electron in the random fusion instant of the starting by the external agency. That is the answer is right, external agency is that. Forced convection जब करते हैं तो we know that कि external agency मतलब जब हम forced convection कब होगा, external agency का मतलब जब हम मोटर हमने लगाया, है ना, तभी तो फोर्स है, नेचुरल फोर्स तो होगा नहीं। मोटर लगाया हमने और तब हमने वाटर को हमने फ्लो करा रहे हैं थ्रू द पाइप, तो एक्सटर्नल एजेंसी क्या हो गया, मोटर हो गया। तो डी ऑप्शन इज द राइट, दैट इज द इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, है ना, फोर्स कन्वेक्शन के लिए। एक्सटर्नल एजेंसी हमारा जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है, हमने मोटर अप्लाई किया और मोटर जो है वो हमारा एक्सटर्नल एजेंसी है। और थ्रू द पाइप जब वाटर जब फ्लो हो रहा है, तो फ्लो के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन है वो हमारा डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, जो प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थ्रू द मोटर के ऊपर, मोटर की कैपेसिटी के ऊपर, कि कितना वो सक करके वाटर को वो फ्लो करा सकता है, क्या प्रेशर हो सकता है। तो एक्सटर्नल सोर्सेज जो है उस पर डिपेंड करता है हमारा फोर्स कन्वेक्शन लिक्विड। Which of the following is wrong statement with respect to the Fourier heat conduction? ये तो आप बता सकते हो, पहला ही टॉपिक है। Fourier law is the valid for all matter all matter of the regardless of its state. Fourier's law is vector expression the indicating of heat flow of the direction of the decreasing of the temperature. Fourier's law can be the derived from the first principle. Fourier's law help the define the thermal conductivity of the heat conducting of the medium. The answer is Fourier's law
C. C. Fourier's law can be derived from the first principle. देखिए 300 क्वेश्चंस मैंने आपको अब तक तो करा दिया, तो 300 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। मे बी कि 300 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस जो है आप बहुत आसानी तरीके से आप कर सकते हो। समझ में आया शुभम? यस सर। कोई क्वेश्चन है? अब लेस देन 1 मिनट्स है आपकी। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो, जहां आपको नहीं समझ में आया हो कुछ भी ऐसा चीज़ है, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया हो, अब तक आप पढ़े हो और नहीं समझे हो, वो टॉपिक मुझे आप बता दो, कल हम डिस्कस कर लेंगे उसको। बताइए, कोई है आपको कुछ डाउट्स है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आप समझे नहीं हो, पढ़े हो तो? और वो समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बता दीजिए टॉपिक, कल हम डिस्कस कर लेंगे उस टॉपिक पे। जैसे आज मैं आपको, मुझे लगा कि वो बॉइलिंग की आपको बहुत आसान सा है और कहीं कंफ्यूजन होगा